नमस्कार मित्रों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन जिसमें बात करेंगे जो अपने ईजी सिलेक्शन फैमिली द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या क्या रहने वाला है और किस प्रकार से ये संपूर्ण जो 5-6 महीने की रणनीति है वो किस प्रकार से चलेगी। मैं जितने भी ऑफलाइन सेंटर्स हैं पहले उनकी बात करूंगा और फिर जो ऑनलाइन में है उनकी बात करूंगा। सारे डाउट्स टेस्ट सीरीज से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैं एक इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। द्वितीय श्रेणी शिक्षक द्वितीय प्रश्न पत्र मतलब जो अपना सेकंड ग्रेड साइंस का जो टेस्ट है वो आपके ऑनलाइन भी चलेगा और अपने ऑफलाइन भी। लगभग इसके साथ में ये सीकर भी यहाँ ऐड होने वाला है, तो लगभग 6 राजस्थान के 6 सेंटर पर ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ की सुविधा रहेगी। ऑफलाइन सेंटर टेस्ट सीरीज बाड़मेर में रहेगी जिसका रजिस्ट्रेशन अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं और उसमें स्टार्ट हो गया है, तो वो कल और भी लिंक डाल दूंगा। बाड़मेर में रजिस्ट्रेशन हो गया है, जयपुर में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है, कोटा में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। कल जोधपुर, सूरतगढ़ और सीकर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और ये रजिस्ट्रेशन लगभग 10 से लेकर 11 जनवरी तक चलेंगी। 10 से लेकर 11 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे जो आपको प्रोसेस में टेलीग्राम टैलन के ऊपर बता रहा हूँ। अब इस टेस्ट के अंदर इस संपूर्ण रणनीति के अंदर टोटल आपके 20 टेस्ट आयोजित करवाए जाएंगे, जो 19 जनवरी से पहला टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और लगभग मेरे हिसाब से 20 जून के आसपास ये टेस्ट सीरीज चलेगी। इस 20 टेस्ट में टोटल 11 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, 3 होंगे वो रिवीजन होंगे। अब इन 11 के बीच में 3 अरेंज किए गए हैं कि पहले 3 टेस्ट के बाद में जो चौथा टेस्ट होगा वो रिवीजन टेस्ट, फिर 4 टेस्ट के बाद में वापस 8वां 9वां टेस्ट होगा वो रिवीजन टेस्ट, फिर 3 टेस्ट के बाद में जो 12वां होगा 12वां या 11वां जो टेस्ट होगा वो भी क्या होगा, रिवीजन टेस्ट होगा। तो 11 टॉपिक वाइज 3 रिवीजन, 3 सब्जेक्ट आधारित पर रखे हैं मैंने। 3 सब्जेक्ट आधारित का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक रसायन विज्ञान का पूरा पेपर का मतलब 150 क्वेश्चन पूरे केमिस्ट्री के, 150 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 150 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के। इन दिनों में यहाँ पर आपको टोटल कितने दिन का, 10 दिन का गैप दिया जाएगा। कितने दिन का, टोटल 10 दिन का आपको गैप दिया जाएगा रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टीचिंग मेथड के बीच में, हर 10 डेज के बीच में। देख आगे कोशिश करेंगे, रविवार तो होता है तो ठीक है, नहीं तो 10 दिन की कोशिश करेंगे कि आपको दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में 3 टेस्ट ऐसे होंगे जो संपूर्ण सिलेबस पर आधारित होंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। और मैं ये जो टोटल 20 टेस्ट का है इसके अंदर आपको 3000 क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जाएंगे। वो किस पर आधारित होंगे, NCERT 11th पर प्लस RBSE 11th-12th, NCERT 11th-12th और उसके साथ में आपका जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है वहाँ से भी हम मैटर लेने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। उसके लिए मैं और बता दूं आपको कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक टेस्ट सीरीज द्वितीय प्रश्न पत्र विज्ञान, इस टेस्ट सीरीज के अंदर स्पेशल क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। कि एक निर्धारित शेड्यूल के माध्यम से, निर्धारित शेड्यूल होगा, पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है। हर 7 दिन के अंदर मतलब जो संडे के हैं वो आपको टेस्ट संपूर्ण सिलेबस पर आधारित 10 दिन में आयोजित होंगे। जो संपूर्ण सिलेबस पर है या जो सब्जेक्ट वाइज है वो 10 दिन में रहेंगे और जो टॉपिक वाइज आपके टेस्ट है और रिवीजन टेस्ट है वो हर संडे टू संडे रहने वाले हैं। ऑफलाइन भी रहेगा और ऑनलाइन भी रहेगा। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर रहेगी। ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन है ईजी सिलेक्शन एप्लीकेशन के ऊपर ऑनलाइन रहेगी और ऑफलाइन में राजस्थान के जो ऊपर बताए हुए 6 सेंटर्स पर उपलब्ध रहेगी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का सेंटर बाड़मेर में रहेगा, जोधपुर में, जयपुर में, सूरतगढ़ में, कोटा में और एक नया सेंटर जहाँ कहाँ पे सीकर में भी ये सेंटर हम रखने का विचार कर रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र RPSC का जो पैटर्न होता है, RPSC का पैटर्न जो चलता है 150 क्वेश्चन वाला, अलग अलग लेवल के आधार पर आपको मतलब जो पैटर्न चलता है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन इजी भी होंगे, हार्ड भी होंगे और मॉडरेट क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। और पिछली टेस्ट सीरीज की बात करें तो अपने एक पेपर के अंदर 10-10 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट छपे हैं।
आने वाले एग्ज़ाम में भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपवाने की कोशिश करेंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे। कुल मार्क्स कितने होंगे? 300 का नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 होगी। ऑनलाइन अनलिमिटेड टेस्ट देने की आपकी सुविधा रहेगी। आप एक बार टेस्ट क्या रहेगा आपका? लाइव रहेगा, जो 24 घंटे लगभग लाइव रहता है। और उसके बाद में उस टेस्ट को क्या कर दिया जाएगा? रीअटेम्प्ट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। और रीअटेम्प्ट के बाद में आप उस टेस्ट को अनलिमिटेड एग्ज़ाम तक कई बार दे सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। और दूसरी बात है कि PYQ बुक के अलावा जो अपनी प्रीवियस ईयर बायोलॉजी केमिस्ट्री वाली बुक है, उसके अलावा RBSc NCERT और ग्रेजुएशन के पार्ट से नए प्रश्न क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस पर बाद विशेष फोकस रहेगा, जो कोशिश करेंगे। उसके बाद में एक पॉइंट मैं और ऐड करता हूं कि इसमें आपको जो ऑनलाइन वाले हैं उनको PDF उपलब्ध करवाई जाएगी, और अभी जो टेस्ट सीरीज है उसका शुल्क कितना रहेगा? 499 ऑनलाइन रहेगा। लेकिन इसमें आपके 7 जनवरी मंगलवार को शाम रात 12 बजे तक आपको 389 मतलब 379 रुपये में ये आपको ऑनलाइन रहेगी। और ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जितने भी सेंटर हैं उन पर 1551 रुपये में, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर। और ये राजस्थान की सबसे कम प्राइस पर इतने अच्छे क्वालिटी की टेस्ट सीरीज होगी जो आपको ऑफलाइन अवेलेबल करवाई जा रही है। आगे बात करते हैं, आप हमसे इजी सिलेक्शन एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ज्वाइन ओवर व्हाट्सअप नहीं, आपके यूट्यूब चैनल इजी सिलेक्शन और टेलीग्राम चैनल इजी सिलेक्शन से जुड़ सकते हैं। अब ये जो पहला टेस्ट 19 जनवरी 2025 को पहला टेस्ट प्रारंभ होगा आपकी, ठीक है। और इसके लिए आपको टॉपिक अलग अलग दिए गए हैं टॉपिक की केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और टीचिंग मेथड में। प्रत्येक टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री के लगभग 40 से 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी के लगभग 50 क्वेश्चन, फिजिक्स के लगभग 35 से 36 क्वेश्चन और टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। ऐसे करके आपका पूरा जो टेस्ट बनेगा वो 150 क्वेश्चन का बनेगा, जिसमें पहले टेस्ट के अंदर GOC बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये कहाँ से पढ़ना है, मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है कि किस टॉपिक को आपको किस प्रकार से कहाँ से पढ़ना है। तो ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका मैटर नहीं है, तो इसका मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक छोटी सी PDF 3 पेज की डाली हुई है, पढ़ोगे तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके साथ में आपको ह्यूमन हेल्थ भी पढ़ना है, और ये सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों, DNA RNA वगैरह सब कुछ पढ़ना है इसमें। फिर आता है फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और यहाँ पर ये टीचिंग मेथड की पूरी यूनिट है। अब आगे जो टेस्ट होंगे वो मैं आपको ऐसे ही प्रत्येक टेस्ट के आगे एक वीडियो अपलोड करके बता दूंगा कि किस चैप्टर के अंदर आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो ये संडे को 19 जनवरी को, वापस 26 जनवरी के दिन आपके दूसरा टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज नंबर टेस्ट 2। इसके अंदर ये वाले टॉपिक रहेंगे। फिर ये टॉपिक वाइज नंबर टेस्ट 3 2 फरवरी को रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 फरवरी के दिन RAS का एग्ज़ाम है। अगर अपने साथी, बहुत सारे साथी हैं जो RAS का फॉर्म भर रखा है, अगर देने जाते हैं तो ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर प्रेजेंट रहते हैं टेस्ट में तो ये टेस्ट 2 फरवरी को करवा दिया जाएगा। ऑनलाइन तो ये टेस्ट आयोजित हो जाएगा 2 फरवरी को। अगर ये आप नहीं रहता है तो ये टेस्ट आपको क्या कर दिया जाएगा, ऑफलाइन वाला टेस्ट आगे पोस्टपोन किया जा सकता है। ऑनलाइन का तो रहेगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तो ये ऑफलाइन अब टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद में ये आपके 3 टेस्ट हो गए। देखो चौथा टेस्ट होगा वो रिवीजन टेस्ट 1। इसके अंदर क्या आएगा, रिवीजन टेस्ट फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, जो 9 फरवरी को होगा। इसके अंदर टेस्ट नंबर 1 से लेकर 3 तक, टेस्ट नंबर 1 से 3 तक, टेस्ट नंबर 1 से 3 और टेस्ट नंबर 1 से 3, मतलब केमिस्ट्री 1 से 3। ये जो 3 टेस्ट ऊपर वाले हैं, तीनों टेस्ट 1, 2 और 3, इन तीनों का रिवीजन टेस्ट कौन सा होगा, ये चौथा टेस्ट होगा, वो इन तीनों का रिवीजन टेस्ट होगा। मतलब ये वापस क्वेश्चन नहीं आएंगे जो ऊपर पूछे गए, इनके नए प्रश्न क्या बन सकते हैं, वापस भी 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो मैं इनसे नए बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये चौथा टेस्ट होगा, वो रिवीजन टेस्ट होगा। फिर टॉपिक वाइज चौथा टेस्ट आ जाएगा। 3 टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद में रिवीजन फर्स्ट, फिर टॉपिक वाइज चौथा टेस्ट 16 फरवरी को रविवार टू रविवार चलेगा। ये टॉपिक दिए गए हैं। फिर 5वां
टॉपिक वाइज टेस्ट, ये इनके टॉपिक दिए गए हैं। ये छठा टॉपिक वाइज टेस्ट, ये इनके टॉपिक दिए गए हैं। ये सातवां टॉपिक वाइज टेस्ट, ये इनके टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आगे जो आठवां टेस्ट आएगा, मतलब वो जो टेस्ट आएगा वो रिवीजन नंबर टेस्ट 2 होगा। 2 नंबर रिवीजन टेस्ट होगा, 16 मार्च 2025 को आयोजित होगा। इसके अंदर ये जो ऊपर एक, ये नहीं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इन 4 टेस्टों का जो वापस रिवीजन टेस्ट होगा वो कौन सा होगा? 16 मार्च वाला जो टेस्ट होगा वो रिवीजन टेस्ट होगा। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन लिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट नंबर 8 जो होगा वो टॉपिक वाइज, 7 ऊपर हो गए, 8वां टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। इसके अंदर ये वाले टॉपिक, 9वां टॉपिक वाइज टेस्ट, इसके अंदर ये वाले टॉपिक, और 10वां टॉपिक वाइज टेस्ट होगा जिसके अंदर ये टॉपिक होंगे। उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में आपके जो टॉपिक वाइज टेस्ट 11 होने के बाद में उसमें ये टॉपिक आ जाएंगे, और रिवीजन टेस्ट नंबर 3 आ जाएंगे। और उसके बाद में इसमें जो टॉपिक होंगे कौन से, ये टेस्ट 8 से लेकर 8, 9, 10, 11, 4 टेस्टों का रिवीजन टेस्ट होगा। 4 टेस्टों के जो टॉपिक है उनका रिवीजन टेस्ट होगा, रिवीजन टेस्ट नंबर 3 के अंदर होगा। फिर सब्जेक्ट वाइज आपके टेस्ट हो जाएंगे 27 अप्रैल से। सब्जेक्ट वाइज केमिस्ट्री का एक पूरा टेस्ट रहेगा, कंप्लीट केमिस्ट्री रहेगी, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन होंगे। जो छपेगा अपन लिखते हैं ना, वो छपेंगे कहाँ? इन टेस्टों के अंदर छपेंगे। और 100% इस आगे वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो सीधे वार करेंगे, पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। तो ओम प्रकाश कहते हैं ना हमारे कि पेपर की खोपड़ी में छेद करना, वो ये वाले पेपर करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 2 जो बायोलॉजी का होगा, कंप्लीट सिलेबस पर आधारित होगा। उसके बाद देखो ये 10 दिन में 27, फिर 4, फिर 11 मई, ये भी 7 दिन में रखने की कोशिश की है, हो गया तो 10 दिन में कर लेंगे। उसके बाद में ये टीचिंग मेथड के पूरे 150 क्वेश्चन आपको टीचिंग मेथड के मिलने वाले हैं। इससे ज़्यादा तो आपका सिलेबस कहाँ तक ईजी कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। 150 क्वेश्चन पूरे टीचिंग मेथड का, अब 150 में से कोई 100 कर दा, कोई 150 में से 140 करेगा, 145 करेगा, उस टाइम कैसा लगेगा? वाह क्या बात है, मतलब इतना अच्छी तैयारी हो गई है कि 150, ये बायोलॉजी के जो 150 क्वेश्चन होंगे, पूरी बायोलॉजी होगी, संपूर्ण जो आपकी बायोलॉजी है वो इसके अंदर होने वाली है। फिर कंप्लीट सिलेबस पर आधारित जो टेस्ट है वो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित 20 मई को, 30 मई को, 10 जून को, 10 जून या इस टेस्ट, ये आपकी 20 जून से पहले ये टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये 3 टेस्ट कंप्लीट सिलेबस पर आधारित होंगे। उसके बाद में दूसरी आगे बात करते हैं, और भी बात बताता हूँ मैं, और भी आपके जो डाउट थे, मेरे पास मैसेज थे, उसको भी मैं पढ़ के और आपको जवाब देता हूँ। उसके बाद में ये अपनी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाली बुक है, जिसका पिछले जो संस्कृत एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये अपनी PYQ बुक, उसके साथ एक टीचिंग मेथड की भी अपनी बुक आई हुई थी, ये वाली अपनी टीचिंग मेथड की बुक, और अपनी टेस्ट सीरीज, इस टेस्ट सीरीज, इन तीनों के मैटर से लगभग आपके 75+ क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिले हैं, जिसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजी थी। मुझे तो ना टाइम नहीं बना बनाने को, हालांकि मैं टीचिंग मेथड में भी कोशिश करूँगा, उसको बोलूँगा कि टीचिंग मेथड के प्रूफ डाल दें ताकि पता लगे कि अपने मैटर में से क्या है। तो ये अपनी PYQ बुक है बायोलॉजी केमिस्ट्री की, जो आपको 15 जनवरी से वापस मार्केट में मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और ये 10 जनवरी से टीचिंग मेथड वाली बुक आपको मार्केट में मिलना अवेलेबल हो जाएगी। ये वाली अपनी बुक है बायो केमिस्ट्री वाली। इस टेलीग्राम के स्कैनर को आप डाउनलोड करके, स्कैन करके अपने टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ईजी सिलेक्शन अपना एप्लीकेशन है, यहाँ से आप अपनी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है, आपके कुछ मुझे टेलीग्राम के ऊपर कुछ कमेंट भी मिले थे कि क्या क्या ये जो आपके क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि ये जो सर टेस्ट सीरीज हैं, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ली जा रही है, ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के जितने भी स्टूडेंट होंगे क्या उनको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी? ये मैं आपको अभी भी क्लियर कर देता हूँ कि जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उनको पेपर की PDF दे दी जाएगी। उनको जो पेपर की PDF है वो उनको तो पहले ही टेस्ट दे रहे हैं, फिर भी मान लो ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वाले किसी दिन एब्सेंट रह जाते हैं, किसी दिन क्या जाते हैं, एब्सेंट रह जाते हैं, तो
या तो वो पेपर लेना चाहे तो उनको उसी सेंटर के ऊपर पेपर दिया जाएगा, या फिर पेपर नहीं लेते हैं तो उनको उनके व्हाट्सएप नंबर पर उनको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। मैं भी बोल रहा हूँ कि जो ऑफलाइन होंगे उनको ये ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी, क्योंकि अपना एप्लीकेशन है वो अपडेट नहीं है। सीधा डायरेक्ट जाके उसके अंदर उसको ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता है, उसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है, तो वो अपन ने नहीं करवाया है। इसलिए ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन एप्लीकेशन में टेस्ट देने की सुविधा नहीं देंगे। अगर ये एब्सेंट रहते हैं तो उनको एक टेस्ट की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, या फिर उसी सेंटर के ऊपर आपका पेपर रख दिया जाएगा, दूसरे दिन जाके आप वो पेपर ले सकते हो। फिर दूसरी बात आती है कि इस टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा क्या। देखो, अपने पास वीडियो सॉल्यूशन, मुझे पता है कि वीडियो सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि आपके हर डाउट्स होंगे वो दूर हो जाते हैं, लेकिन अपने पास वीडियो सॉल्यूशन करवाने का कोई साधन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, मेरा विचार है कि मैं मार्च एंडिंग तक, मार्च मतलब अप्रैल स्टार्ट या मार्च तक मेरा पैनल लगाने का भी प्लान है। अगर मेरा पैनल लगा दिया तो मैं 1 नंबर टेस्ट से लेकर 20 नंबर टेस्ट तक बायो, केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड, इन तीनों को तो मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा समझा दूंगा। बाकी ये अगर नहीं लगा तो आपके जो भी डाउटफुल क्वेश्चन होंगे उनको मैं क्या करूँगा, एक जगह इकट्ठे करके और यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल के मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे होगा। और फिर अगला है कि और सर फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की टेस्ट सीरीज एक साथ होगी या नहीं होगी। मतलब जो ऑफलाइन सेंटर है उसके ऊपर दोनों पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर अपना फर्स्ट पेपर जीके का और सेकंड पेपर किसका, सब्जेक्ट का, दोनों आयोजित होंगे। और जीके के लिए मैंने अपने सक्सेस पॉइंट बाड़मेर वहाँ से भी रिक्वेस्ट की है कि जो फर्स्ट पेपर है वो सर भी अपने गणपत जी सर भी ऑफलाइन 4-5 जिलों के अंदर जो सेंटर हैं उनका पहले से चल रही है, उसी सेंटर पे करने वाले हैं। तो वो लगभग 19 जनवरी या 19 जनवरी से नहीं हुआ तो 27 जनवरी से लगभग टेस्ट सीरीज ऑफलाइन फर्स्ट पेपर की स्टार्ट कर देंगे। अब सब्जेक्ट की अपने 19 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। एक टेस्ट दे देना, बाकी वाला जो टेस्ट होगा उसमें आपका कैसे चलेगा, आपका लगभग मान लो 10 बजे पेपर स्टार्ट होता है जीके वाला, ये 10 बजे आपका कौन सा हो गया, जीके वाला हो गया। फिर मान लो 2 घंटे का पेपर है तो 12 बजे आपका पेपर पूरा हो जाएगा और आपको 12:30 तक 15 से 20 मिनट की आपको रेस्ट दे दी जाएगी। वापस 12:30 बजे पेपर स्टार्ट होगा और 3 बजे तक आपका सब्जेक्ट का पेपर चलेगा। ये पूरा प्रोसेस एक सेंटर के ऊपर रहने वाला है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वालों के लिए। 10 बजे जीके का होगा, 12:30 बजे पूरा हो जाएगा, आधे घंटे के बीच में 15-20 मिनट की रेस्ट दे दी जाएगी, 12:30 स्टार्ट होगा वापस और 3 बजे तक वो पेपर चलेगा सब्जेक्ट वाला। तो ये एक पूरा पैटर्न के साथ टेस्ट सीरीज आयोजित होगी। तो ये आपका अब ऑफलाइन ऑनलाइन वाले में दोनों पेपर होंगे, दोनों पेपर आयोजित करवाए जाएंगे एक ही सेंटर के ऊपर। और सब्जेक्ट वाला पेपर तो बेस्ट है ही, फिर जीके वाला सक्सेस पॉइंट बाड़मेर अपने आप में एक नाम है और वो भी सेंटर पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा बेनिफिट ही मिलेगा। फिर है और दोनों की फीस और सिंगल की फ़ीस क्या होगी, दोनों टेस्ट सीरीज़ की फ़ीस क्या रहेगी। देखो, जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी फ़ीस मैंने बता रखी है। जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी फ़ीस की बात करते हैं तो अपना ये फर्स्ट पेपर होगा और अपना ये सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर ऑफलाइन के लिए 1551 रुपये हैं, जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही करने पड़ेंगे। मैंने प्रोसेस डाल रखा है टेलीग्राम के ऊपर, उस प्रोसेस से ही आपको चलना पड़ेगा। ये फर्स्ट पेपर की जो प्राइस है, जो रेट है, वो क्या होगी शेड्यूल आने के बाद में ही बता सकते हैं, क्योंकि वो कोचिंग अपने सर है वो उस टेस्ट की फ़ीस कितनी रखते हैं शेड्यूल आने के बाद ही आपको बता दिया जाएगा उसकी रेट क्या रहने वाली है। हालांकि फ़ीस 1551 रुपये कोई ज़्यादा फीस नहीं है, क्योंकि आपको उसके अंदर 3000 क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जा रहे हैं और टोटल कितने 20 टेस्ट करवाए जाएंगे। और इसकी फ़ीस क्या रहेगी वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के द्वारा आपको शेड्यूल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिर है आगे की बात करते हैं तो इसमें जो भी आपके और भी डाउट्स होंगे
और भी जो डाउट्स होंगे वो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप के ऊपर आप पहुंचा सकते हो, व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज भेज सकते हो। जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी अपनी टेस्ट सीरीज कहाँ कहाँ का रहेगी वो मैंने एक बार बता भी दिया है, और एक बार और भी बता दूं कि अपनी ये टेस्ट सीरीज बाड़मेर रहेगी, जोधपुर रहेगी, बाड़मेर रहेगी, जोधपुर रहेगी, और कहाँ रहेगी, जयपुर रहेगी, और कहाँ रहेगी, कोटा, और कहाँ रहेगी, सूरतगढ़। ये सूरतगढ़ रहेगी, और रहेगी सीकर में ये टेस्ट सीरीज आयोजित होगी। सीकर में लगभग 40 स्टूडेंट हो जाएंगे, सूरतगढ़ में भी लगभग 40-50 स्टूडेंट अपने होने वाले हैं, कोटा में मुझे उम्मीद है कि 100+ स्टूडेंट होंगे, जयपुर में भी 100+ स्टूडेंट होंगे, जोधपुर में 50+ स्टूडेंट की उम्मीद है, और बाड़मेर में लगभग 100 के करीब स्टूडेंट की उम्मीद है। अगर पूरे विश्वास के साथ और पूरे उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ, केवल विश्वास के नाम पे कह रहा हूँ, अगर आप लास्ट तक जुड़े रहें और आप अगर एग्ज़ाम तक अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चले रहें, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब भी 7 से लेकर 12 सितंबर के बीच में जो अभी शेड्यूल आया है उसके अगर अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम हो जाता है, तो इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में जैसे मिले हैं, डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन मिले हैं, 100% कोशिश करेंगे कि इसके अंदर भी मिल जाए। दूसरी मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहूँ कि क्या होने वाला है। अपनी जो ईजी सिलेक्शन चैनल है उसके साथ में अपने ईजी परिवार में, ईजी सिलेक्शन परिवार के अंदर एक नए सर जो अपनी किताब में काम करेंगे, जिनका नाम है त्रिभुवन सिंह देवड़ा। त्रिभुवन सिंह जी देवड़ा जो वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान है, मतलब वो सीनियर टीचर है, उससे पहले वो लैब असिस्टेंट भी रहे, और उसमें उनका 3rd ग्रेड जो साइंस मैथ है उसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ। तो एक बहुत ही होनहार और बहुत ही टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड बंदे, वो अब अपने साथ में दोनों बुक पे काम करने वाले हैं। किसकी? एक अपने लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है, मैं भी उसमें काम लगने वाला हूँ। बायोलॉजी की थ्योरी की एक बुक पे काम कर रहे हैं, बायोलॉजी की एक थ्योरी के ऊपर बुक काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल शॉर्ट और उसके साथ में बिल्कुल स्वीट किताब, शॉर्ट एंड स्वीट किताब, वन लाइनर के रूप में आपके एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चनों के रूप में। उसको क्वेश्चन तो बुक में बहुत सारे दे दिए हैं, अब वो शॉर्ट थ्योरी के रूप में बुक पर काम करेंगे। ये बुक आपको ये एक, और फिर इसके साथ में एक आपको कौन सी बुक दी जाएगी? केमिस्ट्री की बिल्कुल थ्योरी की बुक दे दी जाएगी। केमिस्ट्री की बिल्कुल थ्योरी की बुक आपको लगभग कब तक? ये आपकी बुक आ जाएगी जनवरी और फरवरी, जनवरी चल रही है, फरवरी या मार्च के स्टार्ट में आ जाएगी। और ये वाली बुक आपको कब मिल जाएगी? ये बायो वाली बुक आपको मिल जाएगी अप्रैल लास्ट तक मिल जाएगी। तो ये दोनों बुकें बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इन दोनों बुकों के अंदर क्या क्या ऐड करने वाले हैं? एनसीईआरटी के फैक्ट ऐड करने वाले हैं। उसके साथ साथ में हम आरबीएससी को भी इसमें फॉलो करेंगे। और सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर जो टॉपिक ग्रेजुएशन को टच करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, वहाँ से भी इनको लेने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद में आपके पास पहले से मैंने जो BYQ बुक है उसके अंदर 2000 क्वेश्चन दे दिए। उसके बाद में 2500 क्वेश्चन मैंने जो अपनी पहली टेस्ट सीरीज चली थी उसके अंदर दे दिए। अब जो अगली टेस्ट सीरीज चलेगी उसके अंदर 3000 क्वेश्चन दे देंगे। 3 और 2 5 और 2 7, 7.5 से लेकर लगभग 8000 क्वेश्चन आपको ईजी सिलेक्शन परिवार से मिल रहे हैं। अब 8000, अगर 8000 क्वेश्चन में आपको इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 100 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो और कहाँ जाएगा? तो बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर वो जो छपने वाले क्वेश्चन हैं वो आपके सामने लाए जाए। बिल्कुल अच्छे से मेहनत करके जाएंगे। आपका जो भी डाउट होता है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप मुझे शेयर कर देना, और आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो जो ऑफलाइन ऑनलाइन वाला मोड था वो मैंने बता दिया है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आपकी चलेगी अब 7 जनवरी तक 2025 तक जो 379 के अंदर जो आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है वो मिलेगी। और 7 के बाद में वो 499 रुपये की फ़िक्स कर देंगे। उसके बाद में इसकी प्राइस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ना कोई ऑफ़र है ना कुछ नहीं है। बिल्कुल
एक अच्छी कम रेट में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहे हैं। आप ज़रूर जुड़िए, आने वाले एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छी मेहनत करके और अच्छे से करके करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।